क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा है, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान में जो चौथी किताब है भूगोल। भूगोल का पहला पाठ है भारत की आकार और स्थिति से संबंधित जो बहुविकल्पी टाइप के जो प्रश्न हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको लेकर आए हैं। इस सीरीज में हम इस पूरे जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। आपको पता है कि जो हमारा पृथ्वी है उसको दो गोलार्धों में बांट रखा है। जैसे इस तरह से ग्लोब है, जो क्योंकि पृथ्वी जो ध्रुवों की साइड क्या है, चपटी है, तो इसको दो भागों में बांट रखा है। एक जो ऊपर का भाग है जिसको हम उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो दक्षिणी भाग है साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो भारत की स्थिति की बात करें यानी कि भारत की जो लोकेशन बनती है यहाँ पर बनती है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होगा। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो आंसर सही रहेगा। आगे बात करते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। दो प्रकार के विस्तार हैं भारत के या अन्य किसी भी देश के, दो प्रकार के विस्तार यानी अक्षांशीय विस्तार और एक दूसरा देशांतर विस्तार है। तो अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो जो भारत है वो है, जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 32.8 हजार वर्ग किमी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका 2.4। तो पूरे विश्व में का जो टोटल परसेंट 100% में से भारत की जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 2.4% है। यानी कि भारत की जो विश्व में स्थान है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है, भारत से विश्व के कितने देश क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो मैंने इससे पूर्व में भी कहा कि जो भारत है विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो उससे पूरे जो बड़े देश होंगे वो होंगे रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत से बड़े जो देश हैं वो 6 देश हैं। अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला, भारत का विस्तार कितने अक्षांश और देशांतरों के बीच है। तो लगभग 30 देशांतरों के बीच माना, अक्षांश और देशांतरों के बीच माना गया। अगला प्रश्न है, भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी किलोमीटर है। आपको बता दें कि भारत की जो दक्षिण की ओर जो सीमा है वो जल मार्ग यानी कि समुद्री मार्ग यानी समुद्री सीमाएं हैं, क्योंकि समुद्र से जुड़ी है। और जो उत्तर नॉर्थ की ओर जो सीमाएं हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, तो ये स्थलीय सीमा है। तो हम बात कर रहे हैं जो स्थलीय सीमा की बात करें तो जो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 15,200 किमी। आगे बात करते हैं हम, द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है। तो समुद्री सीमा की लंबाई जो हम बात कर रहे थे, द्वीपों को भी सम्मिलित कर रखा है। जैसे दक्षिणी भाग जो है भारत का, यहाँ पे जैसे द्वीप भी हैं, तो इन द्वीपों सहित भारत की जो कुल जो समुद्री सीमा है वो है 7,516.6 किमी। तो इसका आंसर जो है 20 सही रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व का मानक समय इनमें से किस रेखा पर निर्धारित किया जाता है। ये निर्धारित किया जाता है आपका देशांतर रेखा। अगर बात करें, जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। जैसे वर्टिकल वाली, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं इस तरह से, और जो ये रेखाएं होती ये होती अक्षांश रेखाएं। तो जो समय को निर्धारण करने के लिए ये देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं, क्योंकि भारत का जो ग्रीनविच टाइम से भारत 5.5 घंटे आगे है।
क्योंकि इसका जो केंद्र है ग्रीनविच टाइम का, जो लंदन यूरोप में है, तो भारत का जो टाइम है 5.5 घंटे आगे है। आपने अक्सर देखा होगा भारत इंग्लैंड मैच होता है तो 5 घंटे आगे रहता है भारत का। अगर वहाँ सुबह मैच होते हैं तो इंग्लैंड में, भारत में लगभग 2:30 बजे से मैच स्टार्ट होते हैं, 2-2:30 बजे से। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन भारत का मानक यामियोत्तर देशांतर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 82 अंश 30 मिनट पश्चिमी देशांतर। आगे बात करते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म के तौर पे याद करें तो इसको हम गरम, छज और पत्रम से याद कर सकते हैं। जैसे ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और प से पश्चिम बंगाल और ब से बंगाल और त्र से त्रिपुरा और म से मिजोरम। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, सुएज नहर यातायात के लिए कब खोला गया? यह है 1869 को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नहीं है? रशिया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, श्रीलंका, ब्राज़ील। तो इसका राइट आंसर रहेगा श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका भारत के दक्षिण में है। आपने देखा होगा अक्सर मैप में, तो श्रीलंका भारत की अपेक्षा काफ़ी छोटा है। आगे बात करते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी किलोमीटर है? यानी कि जैसे ये भारत का मैप हो गया, तो यहाँ से जो लंबाई है, जो ये लंबाई है, वो कितनी लंबाई है? वो है 3214 किमी। आगे बात करते हैं, भारत में राज्यों की जो संख्या कितनी है? तो भारत में जो राज्यों की संख्या है वर्तमान में 28 है। इससे पूर्व 29 थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसको 2 भागों में केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को। तो आज वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 और राज्यों की संख्या 28 है। आगे बात करते हैं, भारत किस महासागर के मध्य में स्थित है? ये है भारत हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर के केंद्र में भारत की स्थिति के कारण इसे निम्न में से कौन सा लाभ प्राप्त है? क्योंकि अगर भारत की जो केंद्र में स्थिति बहुत महत्वपूर्ण रही है तो इसमें ऑप्शन दे रखा है। पहला है प्राकृतिक सुरक्षा, दूसरा भारतीय संस्कृति का विस्तार, तीसरा व्यापारिक संबंध का विस्तार। अगर भारत की केंद्रीय स्थिति की बात करें तो अगर उत्तर की बात करें तो हिमालय पर्वत भारत में प्रहरी जैसा काम करता है, दक्षिण में समुद्र हैं, तो एक प्राकृतिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरी बात करें, जो भारत है दक्षिण में समुद्री सीमाएं लगती है, कोस्टल एरियाज हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, सूरत, गुजरात में ये महत्वपूर्ण बंदरगाह रहे हैं। तो यहाँ से भारत का जो कल्चर है और व्यापार है बहुत ज़्यादा लाभप्रद हुआ है, जिससे भारत का जो कल्चर विदेशों तक पहुँचा और भारत विदेशों से व्यापार कर पाया। डच, फ्रांसीसी और जो ब्रिटेन और जो इंग्लैंड भी भारत में व्यापार के माध्यम से आए थे, समुद्री मार्गों से भारत तक पहुँचे थे। अगली बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो रहेगा राजस्थान। अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य रहेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश है? वो है दादरा नगर हवेली। अगला है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो राज्य दे दिया राजस्थान, उड़ीसा,
त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। तो इसमें सही आंसर रहेगा आपका उड़ीसा। अगला है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ये रहेगा जो अरुणाचल में से लिया गया। तो ये है 97°25' पूर्वी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो ये रहेगा आंसर सी, नेपाल। तो ये थे महत्वपूर्ण 22 प्रश्न। तो इसी के साथ आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सीरीज होती है यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।